हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित। तो ये कह रहा है कि वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमारा ये है कि x की घात 2 माइनस 25 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताऊंगा बेहतरीन तरीक़ा से। तो देखो, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि x की घात 2 और माइनस 25 है। जैसे हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो x की घात 2 बराबर 25, ठीक है। और ये 25 हो गए हमारे प्लस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था इस वजह से। अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मतलब x का मान निकालेंगे तो वो हमारे मूल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, ठीक है। तो जैसे हम x के मान निकालेंगे तो उसमें दो मान निकल के आएंगे, एक आएगा धनात्मक और एक आएगा ऋणात्मक, ठीक है, जो हमारे दो मूल कहलाएंगे, ठीक। और आपको पता ही होगा कि 25 किसका वर्गमूल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस, ये हमारा 25 का वर्गमूल हमारा 5 है। तो जैसे हमने अंडर रूट से हमने बाहर निकाला तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है। और देखो x का जो मान निकल के आया ना, प्लस माइनस 5 आया। तो इसे हम डिटेल में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम, आते हैं इस x को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। x बराबर 5 आंसर, ठीक है। वह x बराबर -5। तो ये हमारे दो मूल निकल के आए गए। तो अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 16x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 16x की घात 2 माइनस 9 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9, ठीक है। और x स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमारी 16 है, ये बराबर के बटे में चली जाएगी। तो x की घात 2 बराबर 9/16, ठीक है। जैसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9/16, ठीक है। 9 और 16 ये हमारे वर्गमूल है, ठीक है। तो x बराबर प्लस माइनस तो 3/, ठीक है, 3/4 आ गया। और ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर आप डिटेल में लिख सकते हो या आप यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ के आ जाओगे तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा। अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज में या प्रॉपर डिटेल में लिखना चाहते हो तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया इस तरीक़ा से आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो x बराबर 3/4 प्लस जनरली चिन्ह हम लगाते ना तो वो संख्या हमारी प्लस की ही मानी जाती है। तो ये एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और x बराबर -3/4 दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। ये दो हमारे मान जो निकल के आए हैं ये हमारे मूल कहलाते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 4x की घात 2/9 बराबर 1, ठीक है। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। 4x की घात 2 इस 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। x के कोफिशिएंट में 4 है, ये बराबर के बटे में चला जाएगा। तो x की घात 2 बराबर 9/4, ठीक है। जैसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट
9/4। ठीक, तो x बराबर ये हो गया हमारे यहाँ पर प्लस माइनस, ये वर्गमूल है हमारा 3 का 9 और ये यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, तो ये x का जो मान निकल गया है ना प्लस माइनस 3/2, इसे हम डिटेल में लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कि x बराबर 3/2, ठीक है, आंसर, और x बराबर -3/2 आंसर। इस तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा x के मूल निकल के आएंगे, x बराबर 3/2 और x बराबर -3/2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल भाई हमारा ये है कि x⁴/4 बराबर 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो x⁴, 4 गुणा 9 में करेंगे 9 चौक 36। ठीक है, और x बराबर प्लस माइनस ये स्क्वायर ये रूट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट में चेंज हो गई ये घात। ठीक, तो ये हो गया हमारा √36। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 36 हमारा वर्गमूल है। ठीक, किस संख्या का वर्गमूल हमारा 36? तो ये संख्या हमारी 6 है। ठीक है, तो ये हमारा x का वर्गमूल आ गया +-6। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो हम अलग अलग दिखा सकते हैं। तो अलग अलग कैसे दिखाएंगे? x बराबर 6, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, वह दूसरा हम आंसर दिखाना चाहेंगे तो x बराबर -6 आंसर। तो ये हमारे वर्ग समीकरण के मूल निकल के आएंगे। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। तो x बराबर 6 और x बराबर -6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास का लाभ उठा सकें। और देखो हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, अगला सवाल हमारा ये है कि 5x⁴ बराबर x⁴ + 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो देखो हम चर पद को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, और अचर पद हम एक तरफ रहने देंगे। ठीक, तो देखो ये 5x⁴ और यहाँ पर x⁴। जैसे x⁴ को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो हमारे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5x⁴ माइनस x⁴ और ये प्लस जो यहाँ पर स्टेबल है तो हम यहाँ पर इसे जैसा है वैसे की वैसे रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल है, ये यहीं पर रहेगा। अब देखो 5x⁴ में से 4x⁴ घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा भैया 4x⁴ और बराबर 1। ठीक है, अब जैसे ही हम x² के कोफिशिएंट में 4 है, इसे बराबर की तरफ लेकर आएंगे तो ये बराबर का भाग होता है। ठीक है, तो x⁴ बराबर 1/4 और हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर ± √1/4। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इन्होंने बस अलग अलग कर देंगे, प्लस के न अलग कर देंगे और माइनस के न अलग कर देंगे। ठीक, तो x बराबर √1/4 है। तो जैसे हम इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा हमारा ± 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, और आप यहाँ पर भी इस सवाल को यहाँ इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हो कि x बराबर ± 1/2 एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है,
अगर आप इसे अलग अलग दिखाना चाहते हो तो आप अलग अलग दिखा सकते हो। ठीक है, तो x बराबर 1/2, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और वह x बराबर -1/2 आंसर। इस तरीक़ा से आपको सवाल करने होंगे। तो ये वर्ग वाली समीकरण होती हैं। तो x का मान आ गया 1/2 और x का मान आ गया -1/2। तो ये दोनों हमारे मूल निकल के आ गए। ठीक है, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर विभाजित रेखा x बराबर 4/x। तो इसको भी हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा x की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, और 1 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, x के दो मूल निकालने हैं। तो x बराबर ±√4। ठीक, x बराबर प्लस माइनस, इसे बाहर करेंगे अंडर रूट से तो ये आएगा हमारा 2। ठीक है, अब इसे व्यवस्थित रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 2 आंसर। ठीक है, और x बराबर -2। तो ये हमारे दो मूल निकल के आ गए समीकरण के। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2x की घात 2 -18 बराबर 0। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, 2x की घात 2, ठीक, और -18 को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 18। ठीक है, इस 2 से 18 को डिवाइड कर देंगे तो 2 9 18। ठीक है, अब x की घात 2 बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर ±√9। ठीक, तो x बराबर ±3 आंसर। ठीक है, इस तरीक़ा से यहाँ आप भी छोड़ के आ सकते हो, या फिर आप अलग अलग दिखाना चाहते हो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस तरीक़ा से मतलब लिख के आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, या आप इस तरीक़ा से नहीं लिखा हो तो ये हमारा यहीं संतुष्ट कर रहा है कि ±3 है। ठीक है, तो ये x के जो दो मूल हैं ये प्लस माइनस दर्शा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि x की घात 2 बराबर 121। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये हमारा x की घात 2 बराबर 121। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब जैसे हम ऐसी घातों का हम मतलब ये घात 2 है इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर ±√121। ठीक है, अब देखो, आपको पता होगा कि 121 किसका वर्गमूल है। तो ये है हमारा वर्गमूल x बराबर प्लस माइनस, ये वर्गमूल है 11 का। ठीक है, तो ये वर्गमूल 11 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। ठीक, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप इस तरीक़ा से लिख के आ सकते हो कि x बराबर 11, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, और दूसरा आंसर हो गया हमारा वह x बराबर -11 आंसर।